बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई जा रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ऋषि कश्यप और अदिति के घर वामन भगवान का अवतार हुआ था और गुरुदेव बृहस्पति ने उनको दीक्षा दी। तो गुरुदेव बृहस्पति ने जब दीक्षा दी तो वामन भगवान ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, गुरु दक्षिणा में क्या देना है? तो गुरुदेव ने कहा, भिक्षा मांग करके लाइए और भिक्षा में जो मिले मुझे वो दक्षिणा में दे दो। तो वामन जी भगवान जगदम्बा पार्वती के पास जाते हैं और वहां भिक्षा मांगते हैं। ओम भगवती भिक्षाम देही। तो मां पार्वती ने थोड़ी सी भिक्षा उनको दे दी, ला करके गुरुदेव के सामने रखी। गुरुदेव ने कहा, ये तो बहुत कम है। वामन भगवान ने कहा, गुरुदेव कोई बड़ा सा यजमान बता दीजिए जहां से ज्यादा दक्षिणा मिल सके। तो गुरुदेव ने कहा कि नर्मदा नदी के किनारे राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, वहां चले जाओ, वहां से जो मांगोगे वही मिलेगा। तो वामन भगवान चल देते हैं। और जैसे ही बलि के दरबार में पहुंचते हैं, इतना तेज है, जो संत बैठे थे, ऋषि और ब्राह्मण बैठे थे, सभी भगवान को देख करके खड़े होकर के नमस्कार करने लगे। उम्र तो थोड़ी सी है, 7 वर्ष की है, लेकिन सभी ब्राह्मण, ऋषि, मुनि, संत आदि जो भी थे वहां पर, सभी खड़े होकर के अभिवादन करने लगे। बलि राजा उठ करके स्वागत करने के लिए आए और दंडवत प्रणाम किया। प्रभावित हो गए राजा बलि। कहा, महाराज चलो पहले महल में चलो। अपने महल में ले गए, आसन पर बिठाया और उनकी जो पत्नी है विंध्यावली, वो जलधारा डाल रही हैं और बलि राजा उनके चरण धो रहे हैं और चरण धो करके चरणोदक लिया उनका। बहुत सुंदर स्वरूप है वामन भगवान का। महाराज बलि की एक पुत्री हुआ करती थी, रत्नमाला। उसने देखा वामन भगवान को देख करके मन ही मन कहने लगी, हे भगवान, ऐसा बच्चा मेरे उदर से पैदा हो जाए, कितना सुंदर बच्चा है। हे भगवान, कभी मुझे ऐसा बच्चा दे देना। और जब वामन भगवान ने बलि राजा को ठग लिया, सब कुछ उनका ले लिया, तो वही रतनमाला गुस्से में आकर के बोली, हे भगवान, ऐसा बच्चा मेरा हो जाता तो उसको मार देती, मैं जहर दे देती उसे। मेरे पिता का सब कुछ ले लिया इसने। तो वही रतनमाला कृष्ण अवतार में पूतना बन करके आई है। उसने स्तनपान भी कराया और भगवान को जहर भी दिया। तो वामन भगवान को लेकर के फिर से राज दरबार में आ जाते हैं बलि राजा।
तो बामन भगवान आज बलि राजा के प्रशंसा के पुष्प बिखेर रहे हैं। कल भी मैंने कहा था प्रशंसा सबसे मीठी वस्तु हुआ करती है। तो आज बलि राजा की प्रशंसा कर रहे हैं और कहने लगे कि राजन, जो तुम्हारे पितामह थे ना प्रहलाद, उनके समान तो कोई भक्त ही नहीं हुआ। आप भक्त हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनके बराबर कोई भक्त नहीं हुआ। उनके प्रेम के लिए तो भगवान को स्तंभ फाड़ करके अवतार लेना पड़ा था। और कहने लगे कि राजन, आपके जो पिता थे ना विरोचन, वो भी बड़े ही दानी थे। उन्होंने एक बार राजा इंद्र को अपनी आयु का दान कर दिया था। और कहने लगे आपके जो प्रपितामह थे, वो भी कोई कम आदमी नहीं थे। उनको भी मारने के लिए भगवान को आना पड़ा था। अब बलि राजा का ध्यान गया कि ये मेरे पिता को, बाबा के भी पिता को जानते हैं, ये कैसे, और उम्र तो छोटी सी है। कहने लगे कि महाराज, आपने मेरे पिता को और पितामह को देखा है क्या? अरे वो नहीं राजन, मैं तो छोटा सा बच्चा हूं, मैंने देखा कहाँ है, मैंने तो अपने पूर्वजों से सुना है। 7-8 वर्ष की आयु है। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज, अब एक काम कर लीजिए, आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। बोले नहीं, मैं तो संतोषी ब्राह्मण हूं, कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं महाराज, कुछ तो मांगना पड़ेगा। बोले मांग लो। बोले हाँ महाराज, मांग लीजिए। तो ऐसा करो, 3 कदम भर भूमि मुझे दे दो। तो हंस गए राजा बलि, बस 3 कदम भर। अरे महाराज, कोई 10-20 गांव मांग लेते मुझसे, जिससे तुम्हारा जीवन यापन हो जाता। तो बामन भगवान ने कहा कि राजन, मुझे कुछ नहीं चाहिए। 3 कदम भर भूमि तो इसलिए मांग रहा हूं कि कल मैं एक व्यक्ति के द्वार पर चबूतरे पर बैठ करके भजन कर रहा था, तो उस व्यक्ति ने मुझे चबूतरे से भी भगा दिया। तो थोड़ी सी जमीन भजन करने लायक हो, बस। वहां शुक्राचार्य जी पधारे हुए थे। शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरे शिष्य को जाल में फंसा लिया, ये और कोई नहीं हो सकता, ये तो भगवान विष्णु है। बुला करके कहा कि बलि, अरे ये तो छलिया है, छल करने के लिए आया है, कोई दान मत देना। बोले क्यों गुरुवर? बोले ये कोई नहीं, ये तो विष्णु है। बोले अच्छा, ये विष्णु है? बोले हाँ, मैं सही कह रहा हूं, विष्णु है। तो कहा गुरुदेव, मैं आपकी बात तो मान जाता, जब आपने बता दिया कि जब भगवान विष्णु मेरे द्वार पर भिखारी बन करके दान लेने के लिए आया है, तो नहीं मानूंगा, फिर तो दूंगा। तो एक काम करो, अपने पैरों से, अपने कदम से नाप करके 3 कदम भूमि दे देना। इतनी बात कर ही रहे थे तो बामन जी ने कहा कि राजन, अरे इधर आओ, क्या बात हो रही है, बताओ तो सही। देना है तो दे दीजिए, संकल्प बोल दीजिए, नहीं तो मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो जरूरत नहीं है। बोले नहीं भगवान, मैं मना कब कर रहा हूं? तो बोला आ जाइए। कहा अपने गुरुजी को बुलाइए, संकल्प करा दें। तो शुक्राचार्य जी ने तो मना कर दिया कि मैं संकल्प नहीं करा सकता, मैं अपने शिष्य का अहित नहीं कर सकता। तो बामन भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, आपके गुरुदेव संकल्प नहीं करा रहे हैं तो मैं सब कुछ जानता हूं, मैं भी ब्राह्मण का बेटा हूं। एक नालीदार पात्र को जल से भर के मंगाया और जैसे ही संकल्प करना प्रारंभ किया तो उस नाली में शुक्राचार्य जी अवरुद्ध बन करके बैठ गए। बामन भगवान समझ गए, उन्होंने एक तिनका उठाया कुश का और नाली में डाल दिया।
जिससे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई, एकदम से बाहर आ गया। देखिए, भगवान किसी की दोनों आंखें कभी नहीं फोड़ते। मानस में भी कहा गया है, जयंत की भगवान राम ने एक ही आंख फोड़ी है, दोनों नहीं फोड़ी वहां पर भी। और यहां भी गुरुदेव की एक ही आंख फोड़ी है। क्यों? भगवान कहते हैं कि दोनों आंखों से समान देखो, यानी जैसे अपनी बहन को देखते हैं दूसरी बहन को, उसी दृष्टि से देखो। किसी की माँ को जैसे अपनी माँ को देखते हैं उसी तरीके से देखो, समान दृष्टि से देखो। यदि असमान दृष्टि से देखोगे तो मैं तुम्हारी एक आंख फोड़ दूंगा। संकल्प पूरा जैसे ही हुआ, भगवान विष्णु ने विराट रूप ले लिया और 2 कदम में ही सब कुछ बलि का ले लिया, धरती आकाश सब कुछ ले लिया। भगवान ने कहा, ये तीसरा कदम कहां रखूं? तो उनकी पत्नी ने कहा, भगवान मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, मेरे पति की बुद्धि खराब हो गई थी कि भगवान को दान देने के लिए चले हैं। सब कुछ भगवान का है और भगवान से कह रहे हैं कि दान ले लो हमसे। ऐसा करो, अपना एक कदम इनके सर के ऊपर रख दो, जिससे इनकी बुद्धि सही हो जाएगी। तीसरा कदम सर पर रखवा दिया और भगवान ने राजा बलि को पाताल का राजा बना दिया कि जाओ पाताल में जाकर के राज करो। देवताओं का राज्य वापस करा दिया। बलि राजा राज्य करने लगा पाताल में जाकर, और इधर बैकुंठ में बहुत दिन से भगवान नहीं गए, तो माता लक्ष्मी जी सोच में पड़ गए कि भगवान पता नहीं कहां चले गए, आते नहीं हैं, कई महीने हो गए। तो देव ऋषि नारद जी के द्वारा बताया गया कि भगवान तो बलि राजा के द्वार की चौकीदारी कर रहे हैं। उन्होंने दान दे करके भगवान को बंधन में बांध लिया है। उन्होंने दान दे करके भगवान को बंधन में ले लिया। तो माता लक्ष्मी राजा बलि के यहां जाती हैं और राजा बलि से कहा कि भैया मेरा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहती हूं। तो बलि राजा ने भी कहा कि बहन मेरी भी कोई बहन नहीं है। धर्म के भाई बहन बन गए। और जैसे ही रक्षाबंधन का समय आया, राजा बलि के जब राखी बांधी, तो रक्षाबंधन के समय सभी भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं। तो बलि राजा ने कहा कि बहन आज तुम मुझसे कुछ भी मांग लो। बोले भैया मांग लूं? बोले हाँ बहन मांग लो। तो कहा कि भैया ये जो तुम्हारा चौकीदार है ना द्वार पर खड़ा, ये मुझे दे दो। बोले चौकीदार? तो माता लक्ष्मी प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि मैं लक्ष्मी हूं और आपके जो द्वार पर चौकीदारी करते हैं। और छोटे भैया तेरे द्वार, और बहना बड़ी दूर से आई, और बड़ी दूर से आई बहना बड़ी दूर से आई, और छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार बहना बड़ी दूर से आई।
आई, बहना बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। और छोटी भैया तेरी द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। राजा बली ने हाथ दियो है, यानी कस के पकड़ लियो है, राजा बली ने हाथ दियो है, यानी कस के पकड़ लियो है, राजा बली ने हाथ दियो है, यानी कस के पकड़ लियो है, राजा बली ने हाथ दियो है, यानी कस के पकड़ लियो है, रक्षा सूत्र दमू में भाग, बहना बड़ी दूरी से आई, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। जय हो। और मेरी एक यही है इच्छा, बहना को मेरी एक यही है इच्छा, बंधवाओ हाथ में रक्षा, मेरी एक यही है इच्छा, बंधवाओ हाथ में रक्षा, अरे मेरी एक यही है इच्छा, बंधवाओ हाथ में रक्षा, मेरी एक यही है इच्छा, बंधवाओ हाथ में रक्षा। और हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। अरे बड़ी दूर से आई रे बहना, बड़ी दूर से आई, बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई। छोटे भैया तेरे द्वार, बहना बड़ी दूर से आई, छोटे भैया तेरी बात बहना बड़ी दूर से आई। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए गोविंद भगवान की। देखिए सुखदेव जी महाराज परिचय जी को कथा सुनाते हैं। और दबा दें तो परिचय जी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव मुझे सूर्यवंश की कथा सुना दीजिए।
तो सूर्यवंश की कथा सुनाते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, मनु महाराज को एक पुत्र हुआ इक्ष्वाकु, उसी वंश में मानदाता हुए हैं। इस राजा मानदाता की 50 कन्याओं का विवाह सौवरी ऋषि के साथ हुआ था। और इसी वंश में आगे चल करके सगर नामक चक्रवर्ती सम्राट हुए। उनके यज्ञ का घोड़ा इंद्र ने छिपा लिया था। उनके पुत्र खोज में निकले, कपिल मुनि के आश्रम में देखा, उस घोड़े को तो मान लिया कि इस ऋषि ने ही घोड़ा चुराया होगा। उस ऋषि से अब शब्द बोलने लगे, और जैसे ही कपिल मुनि भगवान ने अपने नेत्र खोले तो राजा सगर के सभी पुत्र भस्मीभूत हो गए। उसी वंश में आगे चल करके राजा भगीरथ ने तपस्या की और गंगा जी को लाकर के अपने पूर्वजों का उद्धार किया। उसी वंश में राजा हरिश्चंद्र भी हुए हैं। जो महाराज हरिश्चंद्र के पिता थे त्रिशंकु, उन्होंने एक बार गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहा था कि गुरुदेव मेरी ऐसी इच्छा है, कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिससे मैं शरीर के सहित स्वर्ग जा सकूं। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने आनाकानी करते हुए कई वर्ष निकाल दिए। तो महाराज त्रिशंकु ने विश्वामित्र जी को बुला करके वो यज्ञ कराया। महाराज विश्वामित्र ने महाराज त्रिशंकु को सदैव स्वर्ग पहुंचा दिया। लेकिन वह देवराज इंद्र ने देखा और कहा कि यहां कोई सदैव नहीं आ सकता, तो उन्हें धक्का मार दिया स्वर्ग से। तो राजा ने ऊपर से आवाज लगाई कि मैं गिर रहा हूं गुरुदेव, मुझे बचा लो। तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से दूसरे स्वर्ग का रचना कर दिया। तो देवताओं ने गुरुदेव विश्वामित्र से प्रार्थना की कि महाराज, जो देवों का स्वर्ग है उसकी मान्यता कम हो जाएगी, इस स्वर्ग को आप खत्म कर दीजिए। तो विश्वामित्र ने उस स्वर्ग को खत्म कर दिया। इसके बाद जब राजा हरिश्चंद्र ने राज्य संभाला तो उनकी चर्चा चारों ओर सत्यवादियों में होने लगी। और विश्वामित्र ने सोचा कि कैसा सत्यवादी है, मैं इसकी परीक्षा लूंगा। एक ब्राह्मण का वेश बना करके राजा से राज्य का दान मांग लिया। और दान देने के बाद दक्षिणा देनी होती है। तो ब्राह्मण ने कहा कि महाराज अब हमारी दक्षिणा और दे दो। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि अपने मंत्री से कि जाओ खजाने में से ये जो चाहे दे दो। तो ब्राह्मण ने कहा खजाना तो मेरा है, राज्य मेरा हो गया, अब आप इस राज्य से कुछ नहीं ले सकते। तो राजा ने कहा कि महाराज मैं आपकी दक्षिणा पूरी करूंगा, आप मुझे कहीं जाकर के बेच दीजिए। तो उनका एक ही बेटा है, अपनी रानी तारा को लेकर के नंगे पैर निकलने लगे राज्य से।
तो राज्य की जनता रोने लगी। राज्य की जनता ने आगे लेट गए, राज्य की जो जनता थी, और कहने लगे महाराज हमें छोड़ करके मत जाइए। कभी राजा को रथ से नीचे उतरते हुए नहीं देखा था उन्होंने, रानी को कभी महल से बाहर आते हुए नहीं देखा था, आज नंगे पांव जा रहे थे। बहुत दूर तक उनका राज्य था, काशी उनके राज्य से बाहर थी, तो काशी में चले गए। एक चौराहे पर खड़े हो गए जाकर के। राजा ने पूछा किसी से कि भैया यहां मानवों का व्यापार होता है, यहां मानव खरीदे बेचे जाते हैं, वो कौन सी जगह है? तो बता दिया कि इसी तिराहे पर बैठे रहिए, थोड़ी देर बाद यहां आएंगे लोग। जो ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र हैं वो बार बार राजा को टोकते रहते हैं कि राजन बहुत देर हो गई, अभी कोई आया नहीं, जल्दी से बेच दो अपने आप को। तो एक ब्राह्मण आए, राजा से कहा क्या बिकने के लिए आए हो? बोले हाँ महाराज। तो मैं तुझे तो नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए हमें, इस औरत को तो मैं ले सकता हूं। राजा की क्या हालत हुई होगी? जो चक्रवर्ती सम्राट हैं उसके सामने उनकी पत्नी की बोली लगाई जाए। तारा को खरीद लिया, और जैसे ही तारा को खरीदने के बाद हाथ नहीं पकड़ा, बाल पकड़ करके ले जा रहा है कि चलो मेरे साथ। छोटा सा बेटा है उनके पास, मां से लिपट गया कि मां मुझे भी ले चलो। मां से लिपट गया। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि इस बच्चे को भी बेच रहे हो? बोले हाँ महाराज ले जाओ। दोनों को ले गया। और इधर राजा हरिश्चंद्र को एक हरिजन ने खरीद लिया, मरघट पर उसकी ड्यूटी लगा दी। बहुत दिन ऐसे ही निकला। महाराजा हरिश्चंद्र को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। उस हरिजन ने कह दिया कि यहां जो कुछ भी आपको मिल जाए शमशान में, जैसे पिंड आदि चढ़ाते हैं ना, उसी में से बना करके आप खा सकते हैं। चारों ओर धुआं ही धुआं रहता है। एकदम लाल चेहरा हुआ करता था राजा हरिश्चंद्र का, काला हो गया। फिर से विश्वामित्र ने परीक्षा लेनी चाहिए। तो ब्राह्मण जिसके यहां रानी तारा रहा करती थी, ब्राह्मण ने कहा कि कल सुबह मेरे घर में पूजा होगी, कुछ ब्राह्मण आएंगे, तुम्हें जल्दी जग जाना है, पुष्प लेकर के आना है, और घर में गाय के गोबर से चौका लगा करके रसोई बनानी होगी। बोले ठीक है महाराज। भोर में ही जग गई रानी और अपने बेटे से कहा कि बेटा थोड़ी मुझे देर हो जाएगी यहां पर, आज तुम पुष्प लेने के लिए चले जाओ बगीचे में। बेटा चला गया। इधर रानी ने चौका लगाया और उधर विश्वामित्र ने सर्प का रूप रख करके उस रोहित को दंश मार दिया। और नगर में आकर के हल्ला मचा दिया कि किसी का बेटा पुष्प लेने के लिए गया था, उसे सर्प ने काट लिया है। रानी ने सुना, चौका लगा रही थी,
कि हो न हो मेरा ही बेटा होगा। मेरा ही बेटा तो गया है पुष्प लेने के लिए। उस ब्राह्मण ने हाथ पकड़ लिया कि नहीं जा सकती, पहले घर का काम होगा, पूजा होगी, खाना बनेगा, इसके बाद जाने दूंगा। कैसी हालत हुई हो। मां रो रही है, खाना भी बना रही है। खाना बन गया तो पूछा उससे कि महाराज अब तो चली जाओ, अब तो चली जाओ। आज रोते हुए महारानी तारा उस वाटिका में जा रही है जहां उसका बेटा सर्पदंश से मर गया है। चैत गर्भ में रहो, नींद भर सोयोरी काया में, और पार कियो पर वस्त बैठ नहीं पाई छाया में। अरे पार कियो पर वस्त बैठ नहीं पाई छाया में। रोए रही बागन में मैया, और मोह पे मोह धर लियो, कंठ चिपटाए लियो भैया। बड़ी जब राजा पे तंगी, बिके भूप यहाँ आए, और बिके भूप यहाँ आए, हुक्म अब कर रहो है भंगी। रोए रही बछड़ा बिन गैया, और गैया सी डकराए रही है हो मेरे छैया। मूड धरती पे मार रही, और गैया सी डकराए लाल की मैया रोए रही। कर्मगत डरे नहीं तारे, और कोई राजा हरिश्चंद्र कर्मगत टारे नाही टरे, और कोई राजा हरिश्चंद्र आज भंगी घर नीर भरे। अरे कोई राजा हरिश्चंद्र आज भंगी घर नीर भरे। रानी पहुंच जाती है, रोते हुए जा रही है, हे विधाता, हे महादेव, तूने ये क्या कर दिया। एक ही तो पुत्र था, जब राजा कभी मुझे मिलेंगे तो मैं क्या बताऊंगा। बार बार गोदी में उठाती है, बार बार रोती है। इतने में बाग में एक माली रहा करता था, वो मालिन आई
उसने कहा कि बहन, रात्रि हो रही है, तुम इसे ले जाओ, इसकी अंतिम क्रिया कर दो, ये जहर का शरीर है, ये फट जाएगा। तो रानी मरघट की ओर जा रही है, उठा करके छाती से लगा लिया, अपनी साड़ी आदि फाड़ करके उस अपने बेटे को लपेट लिया उसमें, और मरघट को जाने लगी। मरघट जाए रही लेकर लाश कुंवर रोहित की। मरघट खड़ जाए रही लेकर लाश कुंवर रोहित की।